एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अंशुला के या कायनात के पापा कहाँ हैं वो, मतलब, तो आपसे बता दूँ कि दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल अंशुला की कायनात में। और जैसा कि मेरी शुरुआत होती है हमेशा कायनात और अंशुला से, और ये है मेरी कायनात, सो रही हैं। असल में कल रात में अचानक से कायनात की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और इसी वजह से, और जब उसकी तबीयत ख़राब हुई अचानक से हमें रात में जाना पड़ा उसकी दवा लेने के लिए। रात के 11:15 हम लोग दवा लेने गए हैं कायनात की, और अभी थोड़ा ठीक है वो। और अभी बुखार अभी भी है, बुखार आ रहा है उसके, अचानक से बहुत तेज़ बुखार था, बहुत उसकी बॉडी हीट कर रही थी, इमरजेंसी में उसको लेकर के जाना पड़ा हमें। तो आज कायनात की दादी आ रही हैं कायनात से और अंशुला से मिलने, तो हमारे साथ आप ब्लॉग में बने रहिएगा। तो दोस्तों अंशुला की दादी आ चुकी हैं अंशुला के लिए कपड़े लेकर के, और ये देखिए किसके भैया हैं? तो किसका भैया है? किसके भैया? दादी के भैया नहीं, दादी की नहीं, निकालिए। तो फ्रेंड्स ये रही मेरी बिरयानी बन के तैयार हो चुकी है, पता नहीं कैसे बनी है, सब लोग टेस्ट करके बताएंगे। रुक जा।
वीडियो की एंडिंग लेने से पहले मैं आपसे बता दूं कि बहुत दूर दूर से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को ग्रो करने में आप सभी का हाथ है। और आप सभी ने जो मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। और हाँ, अगर मेरे वीडियो में या मेरे ब्लॉग में कोई कमी रह गई हो या कमी रहती हो तो जैसे आप अभी तक बताते आ रहे हैं, प्लीज़ हमें ऐसे ही गाइड भी करते रहें, क्योंकि अभी मैं बिल्कुल नई हूँ, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। और जिन हालातों में मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की है वो बिल्कुल अलग है। शायद उस चीज़ को आप लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे कि मैंने किस तरह से अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, या मैं कितना उस टाइम पे कितना डिप्रेशन में थी, या मैं कितनी ज़्यादा टेंशन में थी। और बस आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं उसी तरीके से सपोर्ट करें। इतनी दूर दूर से लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं आउटर कंट्री से, जैसा कि मैंने अभी अपने पहले ब्लॉग में डाला था कि मुझे बाहर से भी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है और थैंक यू सो मच अगेन। और प्लीज़ हमें अपना सपोर्ट देते रहें ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर अच्छे से अच्छा सिक्योर कर सकूं। कोई भी माँ होगी वो अपने बच्चों के लिए पहले सोचेगी, मैं भी हमेशा से ही सोचती आई हूँ। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि अंशुला के या कायनात के पापा कहाँ हैं, वो मतलब, तो आपसे बता दूं कि वो जहाँ भी हैं वो ठीक हैं। बस शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि वो मेरे साथ रहें, और वो मेरे साथ रहना नहीं चाहते। वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं आज से 2 महीने पहले। तो इन्हीं हालातों में मैंने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी कि गोद में मेरा बच्चा था और मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, और मुझे कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे टाइम पे मेरी माँ ने मुझे संभाला, बहुत समझाया, नहीं तो आज मैं शायद आपके सामने रहती ना। मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो रही है धीरे धीरे, मुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का। नहीं तो अब मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, मैं इतना रोती थी, रात रात भर रोती थी। मुझे लगता था कि मैं कहाँ जाऊंगी। एक बार तो यही लगा कि ट्रेन के सामने चली जाऊं, मैं मर जाऊं। हर तरह से मेरे मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे। बस ये था कि मेरे बच्चों का चेहरा मेरे सामने था, जिसके लिए बस मुझे अब अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना है, उनको अच्छे से अच्छा फ्यूचर देना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, हर चीज़ उनके लिए अवेलेबल करनी है। कुछ लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है कि मैं अभी भी यहाँ तक हूँ, वरना जिन हालातों में मैं थी उस चीज़ को कोई रिलेट नहीं कर सकता है। शायद एक माँ ही रिलेट कर पाएगी जिसने बहुत सारी चीज़ें देखी हों या जिसने फेस करी हों। मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत मायने रखते हैं, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और जैसे आपने इतना सपोर्ट किया 2 से 3 दिनों में, मुझे बहुत हिम्मत मिली है कि हाँ, मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ कि हाँ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत ऊँच नीच जो होती है उसे माफ़ करिएगा, और मुझे ऐसे ही गाइड भी करते रहे साथ में, और हमें अपना सपोर्ट भी देते रहें। थैंक यू गाइज। और फ्रेंड्स, अब मैंने अपने आप को संभाला है, बहुत ही मुश्किलों से संभाला है। और कहते हैं कि जब ऊपर वाला आपके 4 रास्ते बंद करता है तो एक बहुत बड़ा रास्ता खोलता भी है। तो हो सकता है कि कुछ अच्छा होने के लिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो बस प्लीज़ हमें अपनी दुआ देते रहें, जिस तरह से आप हमें इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे हैं। मेरे लिए प्लीज़ दुआ करें, और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें। मेरी कायनात की तबीयत नहीं ठीक है, उसके लिए दुआ करें, और हमें अपना सपोर्ट देते रहें। बहुत सारे लोगों ने जब मेरे रास्ते बंद हुए तो सबने अपनी ओर से भी दरवाजे बंद कर लिए कि
एक दरवाज़ा बंद है तो दूसरा भी बंद कर दो, तीसरा भी बंद कर दो। बहुत हालातों से लड़ते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और बहुत मजबूरी में मैं सब वापी से मिलने गई थी और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी कि आप लोग उनके ज़रिए मेरे पास आए हैं। और कुछ लोगों के कमेंट थे कि आप इतनी दूर से गई, क्या उन्होंने खाना पीना नहीं पूछा आपको, और इस तरह से कुछ लोगों ने कमेंट करे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी बात नहीं है। वो बहुत जल्दी में थी, वो जा रही थी, लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी सास को बोला है। जैसे ही वो घर से चली गई, मैं तब भी उनके घर पे थी और उनकी सास ने मुझसे बहुत बार बोला कि बेटा दाल रोटी है बनी है, दाल चावल कुछ भी खाना है मैं लेकर के आ रही हूँ। तो मैंने ही मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है, क्योंकि उससे पहले जब मैं बाहर थी तो मुझे बाहर परेशान देख कर के एक लेडीज़ उन्होंने मेरी हेल्प करी, मेरे बच्चे को चाय पानी पूछा, खाना दिया। तो इसीलिए मैंने उनके घर में नहीं खाया। और फिर भी उनकी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी जो सास हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने मेरी बेटी को कुछ फ्रूट्स ला के दिए कि बच्चा है फ्रूट्स खा ले। तो ऐसा नहीं, बहुत उन्होंने इज्जत दी। और जिस ओहदे पर वो हैं या जिस मुकाम पे वो हैं उसके हिसाब से उन्होंने हमारे साथ बहुत किया। और शायद कोई और होता तो वो पानी भी ना पूछता, लेकिन उन्होंने हमें खाना पूछा था और वो हम थे कि नहीं खाए, ऑलरेडी खा चुके थे इसलिए नहीं हमने खाया। मेरी बेटी को फ्रूट्स दिए और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत समझाया भी। फिर मैं और अंशरा कायनात फिर हम लोग अपने घर वापस आ गए। तो प्लीज़ सो गाइस, प्लीज़ आप हमें अपना सपोर्ट देते रहें और अपनी दुआएं दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।